मीटिंग हुई और हमने भारत के प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर जाके हमने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। तो मोहम्मद बिन सुलेमान की विजिट जो 14 नवंबर को होने वाली थी वो विजिट कैंसिल हुई उनकी। और हम ये नहीं करेंगे कि यहाँ ऊपर आप हम आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री से और हुकूमत हिंदुस्तान से ये गुजारिश करूंगा कि बाकायदा वो दबाव बनाए और दबाव बना के पूरी तरीके से वो जन्नतुल बकी की तामीर करें। इजाजत मांग रहे हैं जबकि वहाँ गुजरने भी ममानियत है। देखिए कहीं गुजरने की ममानियत नहीं है। मैं खुद जब प्राइम मिनिस्टर हजबुल डेलीगेशन में गया था तो बाकायदा सिर्फ प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बेटी और उनके जो घर वाले हैं 4-5 लाख कब्रें जो है वहाँ पे, जैसे आप जन्नतुल बकी में दाखिल होंगे राइट हैंड की तरफ और बाएं हाथ को बीबी मुल्कन इनकी कब्र है, इन कब्रों को छोड़ के हर कब्र पर जाने की इजाजत है। हर कब्र पर एवं उन्होंने दीवारें उठा दी हैं, हर कब्र पर जाने की इजाजत है उनको। और सिर्फ कई कब्रिस्तान में पुलिस नहीं लगती हो। आप कोई अगर कब्रिस्तान जा रहा है अपने फेस से, मजहब इस्लाम मजहब ये कहता है कि दिन में कोई जबर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, तो आप वहाँ पर फोर्सफुली मजहब को लागू करवा रहे हैं। इजाजत है ना, मौलाना साहब ने कहा कि अभी इजाजत तो है ही नहीं हमको। शिया समुदाय के भी अलग रिजर्वेशन के, हम शिया समुदाय की बात करते हैं कि शिया समुदाय को अलग से जस्टिस सच्चर कमीशन की तरह एक कमीशन बना के पहले हमें हालात का सर्वे किया जाए, क्योंकि हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं। हम 8 करोड़ हों या 8,000 हो या 8 हो, क्या हमारा हिस्सा इस आजाद हिंदुस्तान में हमको नहीं मिलेगा? क्या इस आजाद हिंदुस्तान में जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्या वो नहीं मिलेगा? लिहाजा हमारी, आप चल के देखिए, मैं चल के दिखाऊँ, मैं गाँव जाता हूँ, मैं शहर जाता हूँ, मैं इंटीरियर्स के अंदर जाता हूँ। इस वक्त हमारा समाज जो कभी जबरदस्त तरीके से जहाँ पर नवाबीन हुआ करते थे, जहाँ पर बचता था, आज वहाँ पर 2 वक्त की रोटी और खाने के लाले हैं और सरकार उधर तवज्जो नहीं दे रही है। लिहाजा हम बार-बार सरकार को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। खातून जन्नत में इस वक्त हमारे पास कोई मिनिस्टर नहीं है हमारे समुदाय से और कोई एमएलए नहीं है। हमने अमीन पटेल साहब को दावत दी है, जो एमएलए हैं वहाँ पर जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, जनाब अमीन पटेल साहब को हमने इन्वाइट किया है और उन्होंने आने का वादा भी किया है। उम्मीद है कि अमीन पटेल साहब जरूर आएंगे और हम उनके सामने भी अपने विचार रखेंगे। अभी की जो हुकूमत है वो हम अपनी बात पहुंचाना हमारा काम है, सुनना हुकूमत का काम है। हुकूमत हम पे मुसलसल पहुंचा रहे हैं, हम बात कहना का मेरे पास राइट है, अब वो पूरा करे ना करे हुकूमत के पास में लेते हैं तो नहीं लेते। जो मुस्लिम कम्युनिटी जी, हमारी हर मांग जायज है, आपसे बस हमारी यही गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हजरात की मुखालफत इसलिए करेंगे कि कॉमन सिविल कोड पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है, लिहाजा पर्सनल लॉ में हम हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त करेंगे। सर ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है इसके बारे में बताइए कि किन मुद्दों को जो है इसमें किन मुद्दों पर विचार किया जाएगा। देखिए ये सुबह एक मिनट, हमारा 4 दिसंबर को कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके अंदर जो मुद्दे डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा कॉमन सिविल कोड है। कॉमन सिविल कोड है और हम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में बिल्कुल कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकायदा हम इस मुद्दे को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। हम सच्चर कमीशन को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि जस्टिस सच्चर की तर्ज के ऊपर एक ऐसा सच कमीशन बने जो भारत में फैले हुए 8 करोड़ शिया समुदाय की बाकायदा उनकी जो हमारी डिमांड से हमारी समुदाय की हमारा हक नहीं मिल पाता है, तो सरकार एक कमीशन खुद बनाए और सरकार सर्वे करे। हम उस सर्वे में पूरा सहयोग करेंगे सरकार का। आज ये होता है कि हमारी कम्युनिटी के लोग कमीशन गया, सच्चर कमीशन गया और उन्होंने जाके कहा ये सब हमारे लोग हैं और उन्होंने एक रिपोर्ट लगवा दी, यानी हमारा सौदा भी हो जाता है, हम बिक भी जाते हैं और हमें हमारी कीमत भी नहीं मिलती है। ये क्या, व्हाट इज दिस? दूसरा इसमें इस प्रोग्राम में जो आतंकवादी है उसमें शिया कम्युनिटी इसका कोई नहीं होता है, तो इस बुनियाद पे आप इस बात की मतलब ये मुतालबा कर रहे हैं। देखिए जहाँ तक कि तालीम की, एजुकेशन की बात है, तो देखिए शिक्षा, जब तक कि आपको अगर से हिंदुस्तान में फैली हुई अराजकता को ख़त्म करना है तो आप शिक्षा का मेयार ऊपर कीजिए, एजुकेशन को ऊपर लेके आइए, ताकि आज जो हिंदुस्तान के अंदर पूरे पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, फौजें लग रही हैं, क्यों? इलिटरेसी है, जहालत है। लिहाजा जब आप एजुकेशन देंगे तो जब बच्चे को एजुकेटेड होगा बच्चा तो उसमें नस्लें संवरेंगी और जब नस्लें संवरेंगी तो हालात बेहतर होंगे।
ओके यासूब अब्बास, परत सांगा सर नाव. मौलाना यासूब अब्बास, मैं प्रवक्ता हूँ और महासचिव हूँ ऑल इंडिया शिया फतवा बोर्ड का. आप मौलाना साइम मेहदी साहब हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. मौलाना सैयद साइम मेहदी साहिब मेहदी साहब, आप मौलाना जहीर अब्बास साहब हैं. आपके यहाँ पे पहले अरशद भाई थे ना. आतंकवाद से मुराद ये है कि जैसे ये कहा जाता है कि मसलन पाकिस्तान, हमारे यहाँ जब हिंदुस्तान पर वो अटैक करते हैं, दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हैं, तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी आतंकवादी हैं. तो जनरली तौर पर पाकिस्तान का मज़हब जो है वो सुन्नी मज़हब कहलाता है. और या कश्मीर वगैरह में जो आप जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो वैसे उनका कोई मज़हब जनरली तौर पर मज़हब नहीं कहलाता है, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो ज़रूर पूछा जाता है कि ये किस मज़हब को बिलोंग करते हैं. तो हम हिंदुस्तान के हर रहने वाले को ये बताना चाहते हैं कि शिया कम्युनिटी जो है वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करती है, हिंदुस्तान को अपना वतन समझती है और सिर्फ ज़बान से नहीं समझती है बल्कि प्रैक्टिकली वो इस अंदाज पर हिंदुस्तान में रहती है कि आज तक उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी धर्म ये चार्ज नहीं लगा सकता कि शिया कम्युनिटी हिंदुस्तान की मुखालिफत करती है.